गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे टॉपिक इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा आपने मेंडलीव और बाकी पीरियोडिक टेबल्स के रिगार्डिंग आपने स्टडी कर लिया है। तो आज बेटा हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बेटा मोस्टली नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो कब किया था? 1913 में। ठीक है, उसने क्या सजेस्ट किया था? देखो प्रीवियस जितने भी आपने मतलब पीरियोडिक टेबल्स पढ़े थे मेनली वो बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस था। बट ये जो पीरियोडिक टेबल है तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि ही सजेस्टेड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या सजेस्ट किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा फंडामेंटल या ज़्यादा बेटर, ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ है किसके मुकाबले? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसी ऑब्जर्वेशन को फर्दर इन्होंने और मॉडिफाई किया और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कन्वर्ट किया। ठीक है बेटा, और इसी को नेम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये है बेटा इसका डेफिनेशन। अगर हम नेक्स्ट बात करें, periodicity in property of element. Periodicity in property of element, repetition of similar property of element after regular intervals. अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये है बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट मीन्स जो जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और इस तरफ से आप इस तरफ जाओगे, यानी आप इस तरफ से इस तरफ मूव करोगे तो ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक है। ठीक है बेटा, और ये यहाँ से अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये क्या है बेटा? पीरियड्स है। ठीक है बेटा, इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। टोटल कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप है। अगर ये देखो बेटा, पहले को बोलते हैं अल्कली, दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन रियर अर्थ मेटल भी इनको बोलते हैं। ठीक है बेटा, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों क्या होते हैं बेटा? मेनली मेटल्स होते हैं। ठीक है, और यही होते हैं जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद रखना बेटा, ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो ना, हाइड्रोजन जो है बेटा इनसे अलग है। यहाँ पे इन्होंने ज्वाइंट करके दिखा दिया ना, बट अगर रियल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको हाइड्रोजन इस तरह दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा इनसे डिफरेंट। ठीक है, हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, एक्चुअली जो शुरू हो रहा है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये टेबल यहाँ से। ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ग्रुप 1 का पहला मेंबर है। बट अगर मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूँ उसमें हाइड्रोजन को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ओके। मेनली क्या होता है? हम लिथियम 2, अगर हम फ्रेंशियम तक जाएंगे उस तरह से बेरिलियम से, ठीक है, रेडियम तक जाएंगे। ओके, तो इस तरह बेटा स्टडी किया जाता है। ओके, तो अब देखो ये बेटा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। और जब आप बेटा इनकी स्टडी करोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की स्टडी, यानी कि ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये होते हैं बेटा डी ग्रुप, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा, और ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक। अब देखो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का क्या मतलब होता है? देखो बेटा अभी तक नाइन्थ में हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन जाता है KLMN शेल में जाता है। ठीक है बेटा, पर जब आप थोड़ी और डिटेल्स में, थोड़े और मतलब +1 में जैसे आप जाओगे तो फिर बेटा उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया किस पे? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है बेटा, यानी और ये जो नीचे दिख रहा है ये बेटा F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं? F ब्लॉक के एलिमेंट है। याद रखना बेटा, जैसे KLMN शेल्स थे ना पीछे, उसी अकॉर्डिंग बेटा SPDF है। ये बेटा ये जो 2 है ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स है। यहाँ 3 to लेकर 12 तक D के, ये जो है बेटा ये दोनों F ब्लॉक के, और ये क्या है? P ब्लॉक के। अब ये P ब्लॉक, F ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि बेटा देखो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें उसमें केमिस्ट्री में करेंसी क्या होता है? अगर मैं करेंसी वर्ड का यूज़ करूँ केमिस्ट्री में, वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। सारा गेम इलेक्ट्रॉन का है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर करेगा, एस ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, एस शेल में जाए, पी में जाए, डी में जाए, एफ में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करेगा, SPDF जिसमें करेगा, उसको हम वही नेम देंगे। ठीक है बेटा, इसकी फर्दर अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप +1 में जब साइंस जो रखेंगे उनको हम फर्दर स्टडी ये करवाएंगे। ठीक है बेटा, याद रखना ये होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं पहले 2 ये होते हैं मेटल्स। ठीक है बेटा, और अब ये दिख रहा है आपको ये अलग से कलर, ये डार्क कलर वाले बीच में, ये होता है मेटलॉइड्स और ये होता है नॉन मेटल। ठीक है, 14, 15, 16, 17 ये होते हैं नॉन मेटल्स,
ये जो बीच में दिख रहे हैं डार्क कलर, ये मेटलॉइड्स और दोज जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा, मेटल के भी नॉन मेटल। और ये लास्ट दिख रहा है ना आपको 18 ग्रुप, ये होता है बेटा नोबल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट है जो मैंने आपको यहाँ बताया उसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया। ये देखो बेटा ग्रुप 17, ये मैंने बोला था ना, ये जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, ये वाले नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, ये जो नॉन मेटल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। याद रखना बेटा, जैसे जैसे आप 1 to 18 की तरफ जाओगे, 1 to 17, 18 को नहीं लेना है बेटा, 18 जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। जैसे जैसे आप 1 to 17 की तरफ जाओगे बेटा, क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव कौन होते हैं बेटा, ये वाले हैलोजन, ग्रुप 17 है ना, ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, ये देखो अगेन देयर आर 7 वैलेंसी इन देयर इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो कि इसका क्या है बेटा, ध्यान से अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, एक देता हूँ सोडियम का, एक देता हूँ फ्लोरीन का। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 2, 8 और 1। अब ध्यान से देखो सोडियम क्या करेगा कि स्टेबल हो जाए। सोडियम अगर बेटा किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो 280 बन जाएगा इसका, और इसको तो यही तो चाहिए। तो सोडियम क्या करता है बेटा कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और सोडियम पॉजिटिव बना लेता है, और सोडियम पॉजिटिव बना के ये हो जाता है स्टेबल। और इसी ये इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। उसी तरह बेटा इसके ऑपोजिट की बात करें, फ्लोरीन की बात करो तो ये क्या होगा, 2 और 7, फ्लोरीन का कितना होता है 9, पहले शैल में 2 दूसरे में 8। अब बेटा अगर किसी को ये नहीं पता है तो ये मेरे से पूछ लेना, पर्सनली बता दूंगा बेटा कि जो के शैल होता है उसमें 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में भी 8 होता है। ठीक है बेटा, के एल एम ये 9th में हमने किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा 2 और 7, क्यों, क्योंकि पहले में कितने हैं 2, पहले में 2 जाएगा मैक्सिमम, डाल दिया। अब कितने बच गए 7, जाना तो चाहिए था 8 नेक्स्ट में, बट हमारे पास 7 है तो मैंने 7 डाला। अब ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इसके केस में अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि देखो इस केस में क्या है कि इससे 7 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तभी 288 बनेगा, बट इस केस में क्या है सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तभी बेटा कि तभी हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल बनाने के लिए। अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव या रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव और इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी है, बट इनमें कम है किसके मुकाबले, इस 17 के मुकाबले। ठीक है बेटा, और बेटा अगर नेक्स्ट की बात करो, याद रखना बेटा ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं दोनों। जैसे जैसे आप इस तरफ से इस तरफ मूव करोगे 18 की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर हम अब टॉप टू बॉटम या ऊपर से नीचे की स्टडी करोगे, इसमें भी क्या होगा, जो ऊपर वाले हैं वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रो क्या है, अगर देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इसकी भी बात करें, अगर आप ऊपर की स्टडी करोगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन उनका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा, जो मैंने आपको बेटा पीछे ज़रा एक्सप्लेन किया ना सारा, उसी चीज़ को बेटा इन्होंने नेक्स्ट मतलब उसी चीज़ को इन्होंने रिटन फॉर्म में दिया हुआ है। एलिमेंट आर अरेंज, देखो बेटा अब सबसे बड़ी बात है बेटा वही पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट होगा जो सबसे परफेक्ट होगा। मॉडर्न फॉर्म में क्या है, सबसे पहले क्या एलिमेंट को अरेंज किया गया उसके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मतलब जो बेटा नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि इसके 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप्स है। ठीक है, वही बताया गया है। ओके बेटा, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, ये 2। ठीक है बेटा, दूसरे में कितने हैं, 8 है, फिर 8 है, 18 है, 18 है, 32 और 7 क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब समझ रहे हो, ये देखो बेटा अभी यहाँ पे 113 नहीं दिया हुआ, 115 नहीं दिया हुआ, 116, 117, 118 ये नहीं दिया हुआ, बट मैं वैसे आपको बता दूँ ये भी डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, 10th लेवल तक, इसलिए आपको यहाँ नहीं शो किया गया। 10th लेवल तक इन्होंने 1114 तक दिया हुआ ना, पर +1 में जाके 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट पीरियड में जो पहला पीरियड है बेटा शॉर्टेस्ट पीरियड है, देखो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, और पीरियड सेकंड और थर्ड जो है वो भी शॉर्टेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें 8 है, सेकंड में भी थर्ड में। अगर मैं आप सेकंड की बात करो और थर्ड की बात करो, इनमें भी 8 है, बट इनके बाद देखो इनमें भी 18 है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाइज इसमें तो बेटा कितना है 32 है, और ये इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं दिए हुए। समझ गए बेटा, पहला पीरियड सबसे छोटा, दूसरे तीसरे में 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। इसके बाद बाकी सब में कितने हैं, ये देखो 18 है। ठीक है, इसमें 32 है और ये इनकम्प्लीट है। ठीक है बेटा,
और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये आप देखो ध्यान से 58 से शुरू हो रहा है ना, ये बेटा एफ ब्लॉक के। अब ध्यान से देखो 57 के बाद 72 है, यहीं से उठाकर इन दोनों के बीच में से उठा के इनको अलग किया गया है, बिकॉज ये ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ये पीरियोडिक टेबल सही से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसको उठाकर इन्होंने एफ ब्लॉक को अलग ही रख दिया, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो 89 के बाद 104 है ना, यहाँ से 90 से लेकर 103 तक यहाँ पे है, 58 से 71 तक यहाँ थे, इसलिए यहाँ पे 57 से 72 शुरू हो रहा है, यहाँ पे 89 से 104 शुरू हो रहा है। और याद रखना बेटा, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पूरे को। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी इन्होंने सब नेम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ओके बेटा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, 2, 13, 14 एंड 15, 16 और 17 आर नॉर्मल रिप्रेजेंट। देखो बेटा, जो ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है, ठीक है, 13, 14, 15, 16 और 17 है, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। यानी ग्रुप 1, 2, ये वाले ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये दो को और इन यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 to 17, 18 तक, ठीक है बेटा। ये यहाँ से 17 तक और ये दो, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और जो ग्रुप 1 है बेटा अल्कली बोलते हैं, दूसरे को अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस, ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, ठीक है बेटा। चाल्कोजेंस बोलते हैं, या तो आप इनका नेम पता कैसे दे सकते हो, ये पहला मेंबर के बेस पे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, या हैलोजेंस बोलो या फ्लोरीन फैमिली बोल लो, ठीक है। और ये लास्ट वाले को बोलते हैं नोबल गैसेस, ये लास्ट वाले ग्रुप 18 को। क्लियर है बेटा? और वही दिया गया बेटा इसमें, ग्रुप 18 में इनर्ट गैसेस है, ओके। अब एडवांटेज ऑफ इसकी बात करूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, ठीक है बेटा। क्योंकि ये अब देखो, जब पहले एटॉमिक मासेस पे था, अब एटॉमिक नंबर पे, इसलिए क्या ये क्या है, मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इससे क्या देखो बेटा, अगर ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बेस्ड है तो इसमें क्या है, ईजिली इसे मेमोराइज किया जाता है, ईजिली लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। एटॉमिक मासेस के बेसिस पे टफ था, बट नंबर के बेसिस पे ईजी है, बिकॉज इसमें क्या है, कंटिन्यूटी आ रही है, 1 2 3 4, 1 2 लेके मतलब अगर टोटल एलिमेंट कितने 1 से 118 तक है, रिसेंट, अभी रिसेंट की बात करूँ तो ईजिली लर्न करना है इसको, क्योंकि आपको पता है सबका एक नंबर है, यूनिक नंबर है, 1 से लेकर 118 तक सबकी यूनिक नंबर है, तो ईजिली इनको आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मेरिट्स क्या है बेटा, विद द एटॉमिक नंबर एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हैज़ बीन रिमूव्ड मोस्ट एनोमलस। देखो बेटा, मैंडली जो पीरियोडिक टेबल्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे मैम ने डिस्कस किया होगा, तो उन प्रॉब्लम्स को यानी उन डीमेरिट्स को इसने रिमूव किया, ठीक है। जैसे आइसोटॉप्स के पोजीशंस, जब जो आइसोटॉप्स के पोजीशंस वाले जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे बेटा, ठीक है, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वाले जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मैम ने आपसे डिस्कस किया होगा। सिंस ऑल द आइसोटॉप्स एलिमेंट के क्या होता है, सेम। देखो जैसे अब आइसोटॉप्स क्या होता है, 1H1 ये, और ये सभी आइसोटॉप्स है ना। अब देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, अब 3 आइसोटॉप्स को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर तो 1 है, ठीक है बेटा। तो इस सब प्रॉब्लम्स को इसने दूर किया कि आइसोटॉप्स को हम पीरियोडिक टेबल में शो ही नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। उनका एक अलग क्लास होगा, क्लास इन द सेंस ऑफ कि वो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जैसे कि कार्बन का आइसोटॉप्स होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है बेटा, और कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है, ओके। नेक्स्ट है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, एनोमलस रिगार्डिंग द सम पेयर ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एनोमलस का मतलब क्या था, कुछ पेयर जो मतलब मैंडली पीरियोडिक टेबल में ना बेटा कुछ पेयर्स बन रहे थे, ठीक है बेटा। जैसे कि आर्गन और क्रिप्टॉन का, इन पेयर्स को इन्होंने क्या करके हटाकर सेपरेट इनको शो कर दिया, ठीक है बेटा। क्योंकि जब हम एटॉमिक नंबर वाला सिस्टम ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम दूर होगी। और एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ नहीं दिया, वो मैं बता देता हूँ कि जैसे बेटा पोटाशियम का भी, अब ध्यान से देखो, इसका 40 है ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी। अब ध्यान से देखो बेटा, इसका भी नियर अबाउट 40, इसका भी नियर अबाउट 40 है, ठीक है। और इसका भी देखो नियर अबाउट 40, यानी कि आर्गन देख लो, आर्गन का देखो बेटा 40, सॉरी आर्गन का 40, इसका भी नियर अबाउट 40, इसका नियर अबाउट। अब ध्यान से देखो, मासेस के बेस पे तो इनको तुम आप प्लेस कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज तीनों का 40 है। तो इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने दूर किया, ये बुक में नहीं दिया, ये मैं बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को भी उन्होंने दूर किया बेटा, ठीक है। और एक बात याद रखना, और इन्होंने क्या बताया कि कभी भी एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो एक यूनिक और वो एक पूरा नंबर होगा, यानी 1 2 3 4
के बेसिस पर वो नंबर होने चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शन के बेसिस पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या हुआ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी याद रखना, हाइड्रोजन दोनों टेंडेंसी शो करता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। यानी कि वो हाइड्रोजन एक ऐसा चीज़ है जो H पॉजिटिव बना सकता है, H नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो H पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो H नेगेटिव। ठीक है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो H पॉजिटिव आयन बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड। H नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड। जब हाइड्राइड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एग्जिबिट ड्यूल करैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन हैलोजन की तरह भी शो, मतलब अपने आप को शो कर सकता है अल्कली यानी कि ग्रुप 1 की तरह भी। हाइड्रोजन चाहे तो इलेक्ट्रॉन देकर ग्रुप 1 की तरह शो कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर ग्रुप 17 की तरह शो कर सकता है। क्योंकि इसको देखो ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर हाइड्रोजन दे देता है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सॉरी अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा तो H नेगेटिव बना लेगा। H नेगेटिव मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास, हीलियम के साथ, और हाइड्रोजन हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो किसकी तरह बन सकता है, पहले ग्रुप की तरह। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एक एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, द पोजीशन ऑफ, देखो बेटा सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है कि हाइड्रोजन के पोजीशन को क्लियर, ये भी पोजीशन को, हाइड्रोजन के पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, जैसे बाकी ने भी, देखो अभी भी अगर रीसेंट टॉपिक की आप बात करो ना, रीसेंट स्टडी के, हाइड्रोजन के पोजीशन अभी भी नहीं क्लियर है। इतने साल होने के बाद भी हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अब वो कहाँ उनको उसको फिक्स करें हम, एक नंबर पे कि हैलोजन के ऊपर फिक्स करें, तो उसका पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। तभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना कि हाइड्रोजन को अगर दिखाया इन्होंने एक अलग सिलेंडर में दिखाना चाहिए था, यहाँ पे जोड़ दिया इन्होंने, ये गलत है, अलग सिलेंडर में दिखाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप 1 शुरू होगा। ठीक है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड का भी प्लेस जो है बेटा वो आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल है। ये इन दोनों के पोजीशंस भी पूरी तरह से एक्यूरेट तो चलो नहीं कह सकते हैं, बट जस्टिफाई नहीं है पूरी तरह से, ये बाहर क्यों आ गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बेटा पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि रेगुलर इंटरवल में इनकी जो नंबर एटॉमिक नंबर में रिपीटेशन आ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा पीरियोडिसिटी। ठीक है, और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज ड्यू टू द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट बेटा वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, और ये टॉपिक्स आपको शायद याद होगा, 9th में मैंने बेटा ऑलरेडी कराया हुआ है। वैसे बताता हूँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं वैलेंसी। किसी एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं बेटा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, ओके बेटा, कौन सा एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी उसको बोलते हैं वैलेंसी। इसका सिंपल डेफिनेशन है, वैलेंसी निकालते कैसे हैं मैंने आपको फिर भी एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि बेटा मैंने सिखाया था ना 288, हमने वही देखा ना KLMN शेल में। आई थिंक सबको बेटा पता होना चाहिए ये चीज़ें, अगर आपको नहीं पता तो फिर ये गलत है, क्योंकि आप 10th का लेवल है बेटा, ये चीज़ें तो आपको ईजिली पता होना चाहिए। ठीक है, 288 का मैं क्यों लिख रहा हूँ, K शेल में इतना होता है, L में और M में। ठीक है, तो आप जैसे सोडियम के केस में देख रहे थे, सोडियम का कितना था 11, यानी कि 2, 8 और 1, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। याद रखना भी बेटा 1, 2 और 3 और 4 तक हो तो वैलेंसी हम यही लेंगे। मैं फिर भी सिखा देता हूँ, अगर 1 to 4 हो तो आपने एज इट इज़ वैलेंसी उठा लेनी। अगर 4 से ऊपर हो जाए तो आपने क्या करना है, देखो अगर कभी भी 4 से ऊपर वैलेंसी हो जाए तब आपने क्या करना है, अगर बेटा वैलेंसी 4 से ऊपर हो जाए तब देखो आपने क्या करना है, तब आपने क्या करना है बेटा 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस कर दो। ये कब करोगे, जब 4 से ऊपर हो जाए। ठीक है बेटा, जैसे कि अब अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करूं, नाइट्रोजन का क्या होता है 7, इसका क्या होगा 2 और 5। नाइट्रोजन का यही हुआ ना कि पहले में 2 फिर कितने बच गए 5। अब देखो बेटा 5 वैलेंसी हम इसको नहीं, 5 मैंने बोला था ना 4 से ऊपर अगर चल जाए लास्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन, तो आपने फिर ये फॉर्मूला लगाना 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर दो, जो आ गया उसकी वैलेंसी होगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, ये आप सबको पता है। ठीक है बेटा, वेरिएशन इन वैलेंसी। ठीक है, याद रखना बेटा वेरिएशन इन वैलेंसी की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 होगी, इसकी कितनी होगी 2,
याद रखना, जैसे जैसे वैलेंसी वेरिएशन आती रहती है, इसकी स्टडी मैं आपको करवा देता हूँ। देखो बेटा, ऑल एलिमेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, याद रखना, अगर मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ ना बेटा, ग्रुप 1 इसकी, तो इस सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी। ग्रुप 2 की क्या होगी, सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होगी, यानी कि ग्रुप के अंदर वैलेंसी वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर ग्रुप 2 में बात करें, ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। उसके आगे जाओगे तो 3, 4, और 4 के बाद वाला तो रूल आपको पता ही है, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक मैं नहीं दोबारा बताऊंगा, ये देखो। ठीक है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से ऊपर आ जाए तो, जैसे 5, 6, 7, 8 आ जाए। चलो एक चीज़ मैं और प्रूव कर देता हूँ। हम बोलते हैं ना कि लास्ट वाले शेल नॉन रिएक्टिव होता है, किसी रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता, देखो बेटा, इसके अगर मैं नियोन की बात करूँ, अगर हम नियोन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा ना, यानी 2 और 8, तो फॉर्मूला क्या है, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 8 क्या हुआ, 0। 0 का मतलब क्या होगा, नो बॉन्ड, नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर। बेटा, एक्सेप्शंस आल्सो प्रेजेंट इन केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम बेटा एक्सेप्शन होता है। बाकी सबको स्टेबल होने के लिए उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर हीलियम और हाइड्रोजन को सिर्फ 2 चाहिए, इसलिए इनको बोलते हैं डबलेट, DUBLET, इसको बोलते हैं डबलेट है तो स्टेबल है, और बाकी सबको क्या कंप्लीट करना पड़ता है, ऑक्टेट। ठीक है बेटा, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज रेफर टू द एटॉमिक रेडियस। ठीक, किसी एटम का साइज, एटॉमिक साइज का मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का शेप ऐसे ही होता है ना, अब अगर मान लो हाइड्रोजन का मान लो ये शेप है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज कितना होगा, ये कितना बड़ा होगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे अब हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो उसका शेप सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे जाते जाओगे, ये शेप बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ईच एक मतलब है बेटा कि जैसे आप नीचे जाते जाओगे, शेप और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये बड़ा क्यों होता है, अब ध्यान से देखो बेटा, बड़ा क्यों होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका क्या 19, यानी कि आप ध्यान से देखो, ग्रुप तो सेम है बट एटॉमिक नंबर में कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर मैं हाइड्रोजन की केस की बात करूँ तो ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का के शेल। अगर मैं लिथियम की बात करूँ, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब ध्यान से देखना, इसमें 2, पहले में 2, तीसरे, अब ध्यान से देखो, अगर मैं सोडियम पे जाऊंगा तो सोडियम का भी ध्यान से देखना, के में 2, 8, एक और। अब ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है कि जैसे ही जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, हर बारी एक नया शेल ऐड हो रहा है। पहले में 1, जब नीचे गया 2, फिर और गया 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, यानी जैसे 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 ऊपर से नीचे जाते जाओगे, नया नया शेल ऐड होता जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब सिंपल सी बात है, सिंपल आप खुद कंपेयर कर लो, सबसे छोटा ये बड़ा, ये बड़ा। अभी ये बड़ा हो क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ इन एवरी टाइम न्यू शेल का एडिशन हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, न्यू शेल का एडिशन हो रहा है, जब न्यू शेल का एडिशन हो रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है बेटा, और याद रखना, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, शेल का साइज बढ़ेगा, बट जब आप इधर से इस तरफ जाओगे, शेल का साइज घटेगा। बट ध्यान से देखो बेटा, ऐसा क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसी बात। अब देखो, लिथियम में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो अब ये देखो, पहले में तो 2 आ गया, लिथियम ये 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जब हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है बेटा, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो 1 to 18 के तरफ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सेम सेल में। अगर आप पीरियड 1 की बात कर रहे हो, और मतलब अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेम सेल में जा रहा है, इसमें जा रहा है सेम सेल में, इसमें सेम सेल में, इसमें सेम सेल में जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, जब आप ऊपर से नीचे की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन हर बारी अलग शेल में जा रहा है, बट जब आप लेफ्ट टू राइट की बात करो, इधर से इस तरफ मूव कर रहे हो और आप फिर बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है बेटा सेम शेल में जा रहा है। ठीक है, तभी क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, हर बारी इलेक्ट्रॉन अलग शेल में जाएगा, तो ये साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। बट इन केस इफ यू मूव लेफ्ट टू राइट, द साइज
नॉट रेगुलरली इंक्रीज, इनके साइज क्या होता है, इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होता है। ठीक है, इस डिक्रीज होने का जो सिंपल सा फंडा होता है वो क्या होता है बेटा, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, क्योंकि देखो पहले बारी में 2 है, इसको न्यूक्लियस खींच के रख रहा है। अब जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बात करो तो हर इलेक्ट्रॉन की, अब जब लेफ्ट टू राइट की बात करो इलेक्ट्रॉन सिर्फ मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा सेम सेल में होगा, यानी कि जितने बार भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हो इसमें ही होगा। तो देखो बेटा पहले न्यूक्लियस इन 2 को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फिर 3 को खींचने लग पड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब ध्यान से देखो, जब इसको खींचेगा तो यानी कि वो पुल करेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो क्यों न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स एवरी टाइम जब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सेम सेल के अंदर, साइज गोज ऑन डिक्रीज ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियस के पावर करके, न्यूक्लियस के पुल करके ये इसका साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है बेटा, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज हमने बेटा पहले भी पढ़ा होता है, वो ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, फिर भी डेफिनेशन सुन लो। टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको बोलते हैं मेटल्स, और टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर होता है। अब अगर हम बात करें इसमें ग्रुप 1, 2 क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जैसे 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 आप इस तरफ से इस तरफ मूव करते जाओगे मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, नॉन मेटालिक बढ़ती जाएगी। उसी तरह बेटा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे कहीं भी, तब भी क्या होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी, यानी कि आप 1 से 18 की तरफ जाओगे मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी, पर जब आप क्या करोगे ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। याद रखना बेटा। ठीक है, यही बेटा इसमें चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी सेम चीज़ को आप साइज वाले के साथ कंपेयर कर लेना, सीधी सी बात है। ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप टू बॉटम की तरफ जाओगे, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है बेटा, इधर से इधर जाओगे साइज बढ़ेगा, इधर से इधर जाओगे साइज घटेगा। इसी सेम चीज़ को उन्होंने मेटल नॉन मेटल से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, लास्ट बट, ठीक है बेटा, लास्ट टॉपिक वही है, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेंगे जब इधर से इधर जाएंगे, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे जब इधर से इधर जाएंगे। अब ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज होगा इधर से इधर जाएंगे। अगर मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज होगा तो इंक्रीज क्या होगा, नॉन मेटालिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं जब इधर से इधर जाएंगे वो है, और ये जो एरो दिखाया हुआ है जब ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी एटॉमिक रेडियस और साइज इंक्रीज होगा, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी रिमेन सेम होगा। ठीक है, मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। जो इस तरफ बढ़ेगा उस तरफ घटेगा, जो इस तरफ घटेगा वो उस तरफ बढ़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई टॉपिक आपने पूछना है, आपको मैं बेटा वैसे क्लियर कर दूं, जितना आपको चाहिए था उससे मैंने ज़्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इवन मैंने आपको +1 लेवल तक के ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कुछ नहीं पता लगेगा मेरे से पूछ लेना मैसेज में। ठीक है बेटा, मैसेज करके आप मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।